हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एप्टीट्यूड नेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि कल हमने रियल नंबर की बेसिक क्लास करी थी, ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो मैंने आपको रियल नंबर में कल बहुत कुछ बताया था, आपने बेसिक्स को जाना, वहां पर हमने बहुत कुछ सीखा। फिर भी यदि आपको वहां पर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। उस वीडियो की जो नोट्स है हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारे एप्लीकेशन पर भी हमने उसको अपलोड करा दिया है, ठीक है। और जो पुरानी जो वीडियो थी आपकी बेसिक क्लास, वहां पर भी हमने उसका लिंक क्या दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्लास जरूरी है। यदि आपने अभी तक इस क्लास वीडियो यदि जो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने पुरानी बेसिक क्लास नहीं देखी तो पहले वो बेसिक क्लास देखिए, ठीक है, जिससे आपका इस चैप्टर के प्रति फ्लो बन जाए, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है आज यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन पर न जाके बहुत ही सिंपल चीज समझे। और वो सिंपल चीज क्या है, तो वो ये कहता है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, जो भी क्या है कंपोजिट नंबर है, वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। समझ में आगे बच्चे, क्या लिखा है इसमें यहाँ पर कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है, ठीक है। यही आपकी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो सर ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कल बेसिक क्लास में बताया था मैंने। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, जिनके टू फैक्टर्स हैं मोर देन, उन नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने क्या बोला है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं सर, तो कंपोजिट नंबर होते हैं बच्चे, हमने कल भी सीखा था इसके बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, जिसके पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स उसको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर मतलब एक तो वन और दूसरा क्या, इटसेल्फ नंबर। इटसेल्फ क्या, इटसेल्फ इसके अलावा, वन और इटसेल्फ के अलावा यदि नंबर कोई सा भी नंबर यदि क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है किसी नंबर से, तो वो उसकी क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या होते हैं वो, कंपोजिट नंबर, वन और इटसेल्फ के अलावा। जैसे मैंने यहाँ लिखा फोर, आपके लिए फोर लिखा, तो जो फोर है वो वन से भी डिविजल है, जो फोर है वो टू से भी डिविजल है, जो फोर है फोर से भी डिविजल है, ठीक है। तो इसके मोर देन क्या हो गए, टू फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, वन और इटसेल्फ के अलावा और यदि किसी और से डिविजिबल हो रहा है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो समझ में आ गया कंपोजिट नंबर के बारे में, किसी को डाउट तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस थ्योरम में, उसने बोला है कि क्या एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। और जो उसका जो फैक्टराइजेशन होगा, जो फैक्टराइजेशन होगा हर नंबर का, वो क्या है, यूनिक है। जो फैक्टराइजेशन है हर नंबर का वो यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द नंबर फैक्टराइज अकर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, सोचो मैंने आपके लिए एक नंबर ले लिया, मैंने क्या ले लिया, आपके लिए एक नंबर ले लिया जिसको मैंने बोला क्या, 12। मैंने एक नंबर ले लिया 12 ले लिया मैंने, इस 2 के मैंने 12 के फैक्टर करे मैंने, तो 12 6 क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मैंने जब उसके फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए, तो जो 12 है उसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या गया, 2 आ गया, इंटू क्या आ गया, 2 आ गया, इंटू क्या आ गया, 3 आ गया। ये जो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगेन यदि मैं सोचूं, मैं अगेन 12 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, लेकिन अभी मुझे जो समझ में आ रहा है नंबर, तो जो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, यहाँ उसको डिवाइड किया था मैंने 2 से, ठीक है। आपको लेकिन हमेशा इस छोटे से बड़े नंबर में जाना है, मैंने यहाँ से 3 से कर लिया, जो अभी मुझे क्लिक किया ऐसे करके, बताओ 3 4 क्या होता है 12, फिर मैंने इसको क्या किया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया। तो अब अगेन मैंने यहाँ पर 12 के फैक्टर किए, तो पहले क्या लिखा मैंने, 3 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। तो यहाँ से आपने इन दोनों से नोटिस किया कि देखो इसके यहाँ पर भी क्या है, 2 2 बार, यहाँ पर भी 2 2 बार, और यहाँ पे 3 एक बार, यहाँ पे भी 3 एक बार। इसका मतलब जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है हर किसी नंबर के लिए, पहली चीज। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसका होगा, जो प्राइम फैक्टर्स उसके होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। तो आप बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 है, और क्या है, 3 है। यहाँ पर भी क्या है, 2 की पावर 2 है, और क्या है, 3 है। उनको डाउट है यहाँ पर, ठीक है। बस अंतर क्या है दोनों में, अंतर है इसका ऑर्डर अलग हो गया, बस क्या अलग हो गया, दोनों का ऑर्डर अलग हो गया है। आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आई होगी।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे। इतना समझ में आता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखी जाएंगे, इतना समझ में आता है? क्या किसी को यहाँ पर डाउट है? और उसने बोला है कि जो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है ना, जो आपका जो फैक्टराइजेशन है, जो फैक्टराइजेशन होता है वो किसी नंबर का हमेशा यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो। तो मैंने आपको 2 दिखा दिए। अभी सोचो मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, तो इस केस में मैं इसको 3 से डिवाइड कर दिया, जो मेरे दिमाग पर क्लिक किया। तो बस अंतर किसमें आया? उसके ऑर्डर में। किसमें अंतर आया? सिर्फ उसके ऑर्डर में। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 क्या है? आपको उसने बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको जितने नंबर्स गिवन है सबको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने का तरीका सिंपल है, सिंपली यू कैन डू व्हाट? फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर? 140। इस 140 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो बताओ कैसे करेंगे? सिर्फ डिवाइड तो करना है बेटा, इसको डिवाइड तो करना है। करो डिवाइड 2 से, तो क्या 2 7 जा कितना होगा? 40, 0 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया, कितना हो गया? 2 5 जा क्या? 10। ये तो आता ही होगा भाई, डाउट तो नहीं है। अगेन किया मैंने किससे? 5 से किया तो 7 आ गया, 7 से किया तो क्या? 1 आ गया। तो जो 140 है, जो इस 140 है, इस 140 के बताओ प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू क्या? 2 इंटू क्या? 5 इंटू क्या? 7। ये से क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। तो क्वेश्चन में ये था, आपको 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है, तो 140 को मैंने उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आता है? किसी को कोई डाउट कहीं पर? ठीक है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या यही सही है आपका। ठीक है, आप चाहे तो लिख दो, क्या है यहाँ पर? क्या है? 2 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 की पावर क्या हो गई? 2 हो गई, इंटू क्या किया? 5 कर दिया, इंटू क्या? 7 कर दिया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो आपको गिवन नंबर्स गिवन है, इन गिवन नंबर्स को आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कोई डाउट है? दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए करा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए करा देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? 156। आपको इस 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है। यू कैन डू व्हाट? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, डिवाइड। तो 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 40, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया, 2 8 जा कितना? 16। अगेन 2 से किया, 2 3 जा क्या होता है? 6, 1 बच गया, 18 आ गया, 2 9 जा 18। तब मैंने 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 जा 9, और फिर 13 से किया मैं, 13 1 जा क्या? 13। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? तो 156 को हम लोग उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चे बताओ कैसे लिखेंगे इसको, बताओ। तो क्या यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 इंटू क्या? 2 इंटू कितना बेटा? 3 इंटू क्या? 13। किसी को डाउट है यहाँ पर? ना, तो बताओ 2 का क्या है? आप इतना ही छोड़ दो, सफिशिएंट है। अदरवाइज 2 का क्या? 2 है, इंटू क्या? 3 इंटू क्या? 7। बताओ किसी को डाउट है यहाँ पर? क्या आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख पाएंगे? लिख पाएंगे? आपको यदि समझ में आ रहा है तो थम्स अप करना है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? 3825। कितना है? 3825। तो जो आपका थर्ड पार्ट है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वो कितना है बेटा? वो है क्या? 3825। तो बताओ आपको समझ में आया? हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में कैसे लिखा? आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में कैसे लिखा? हम ठीक है, डाउट तो नहीं है? तो बताओ थर्ड पार्ट आप करेंगे, ये वाला पार्ट आपको करना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? वर्क है, ये आपको खुद करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कि मैथ्स तो हमेशा प्रैक्टिस से आती है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको खुद करना है। ठीक है, और आंसर करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर शेयर करना है। ठीक है बच्चे, नाउ तो अब इसका सर फोर्थ वाला मैं करा देता हूं आपको। क्या लिखा है? 5005। फोर्थ वाला क्या है लिखा है? क्या ये लिखा है? 5005। इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है आपको। तो बताओ कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में? तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो आपको सबसे मेन चीज है जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जो आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में और 8th क्लास में करी होगी, जिससे आपको बहुत आसानी होती है कि हम लोग इस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पीछे लिखा है 5, और हमने पढ़ा क्या डिविजिबिलिटी रूल में? हमें ये पढ़ा है कि जिसके लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट यदि 5 और 0 है, तो वो नंबर मोस्ट प्रोबेबली 5 से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो मैं भी इस नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा। और एक होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
डिविजिबिलिटी ऑफ क्या 3, आप लोगों ने पढ़ा हो शायद, मैं आपको बता दूं, डिविजिबिलिटी ऑफ क्या 3, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो वही होती है सम ऑफ डिजिट्स। क्या होता है बच्चे, सम ऑफ डिजिट्स। जो सम ऑफ डिजिट्स है यदि वो किससे डिवाइड हो रही है 3 से, किससे डिवाइड हो रही है 3 से डिवाइड हो रही है, तो वो नंबर जो होगा 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, मेरे पास 18 लिखा हुआ है, मेरे पास 18 लिखा हुआ है, हम लोग सम ऑफ डिजिट करेंगे, 1 प्लस 8 बताओ कितना होता है, तो 1 प्लस 8 होता है 9। क्या बताओ ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है, यदि 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो है जो पूरे जो 18 है वो 18 भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, सही में आ गया। डिजिटल रूल आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। 2 की क्या होती है, लास्ट डिजिट देखेंगे, क्या इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 की क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, ये सम ऑफ डिजिट्स जो है नंबर की वो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो मैंने क्या बताया, इसकी जो यूनिट डिजिट है इसमें 5 आ रहा है यहाँ पर, तो पक्का ये जो नंबर है 5 से क्या है डिविजिबल है। तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ इसको, 5 बन जाए 5, ठीक है, 2 जीरो आ गए, अगेन 5 बन जाए क्या 5। अब यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, तो ये तो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। यदि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो 2 का जितना भी मल्टीपल होता है 4 6 8 10, ठीक है, 10 12 14 16 वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। और 1 प्लस 1 मैंने इन डेट को सम किया, 1 प्लस 1 2 होता है, तो सम ऑफ डेट भी क्या आ रही है 2 आ रही है, जो किससे डिविजिबल नहीं है। एक मिनट रुकना बेटा, 1 प्लस 1 क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 2 1 प्लस 1 सम ऑफ डिजिट किया मैंने यहाँ पर, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 का जो टेबल होता है 3 6 9, ठीक है, उससे भी क्या है डिविजिबल नहीं है। तो अब ये जो नंबर है वो 2 से भी नहीं है और 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, तो 2 का मल्टीपल से नहीं है तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। तो फिर क्या 7 से देख लेते हैं, क्या 7 से देख लेते हैं एक करके, क्या ये 7 से डिविजन है, तो बताओ 7 में कितना होता है, 7 हो गया, कितना बच गया 3, कितना बच गया आपके पास 3, तो मैं 3 लिखा यहाँ पर, ये हो गया 30, 7 4 28 होता है, बच गया 2, और 7 3 कितना होता है 21 होता है, 7 कितना 3 जा कितना होता है बेटा 21 होता है। क्या अगेन देखना 7 बन जा क्या 7 कितना बच गया यहाँ पर, 7 बन जा 7 कितना बच गया, कितना बच गया 3 बच गया, यहाँ पे आ गया 30, और 7 4 कितना होता है 28, कितना बच गया, तो अब यहाँ पे आ गया क्या 2, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 2 हो गया, तो ये हो गया आपके पास क्या 21, कितना हो गया 21, और 7 3 21, तो ये नंबर क्या है 7 से क्या है डिविजिबल है। किसी को डाउट है नाउ, अब ये नंबर 7 से तो नहीं आ रहा, 7 अंदर 7 होता है, 7 2 40, 3 बच गया, 7 से नहीं जा रहा, तो अब ये नंबर 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा, तो फिर क्या 11 से जाएगा क्या, तो 11 बन जाए 11, ठीक है, 11 से मैं करता हूँ इसको, 11 बन जाए 11, तो 11 से करके देख लो आप, 11 बन जाए क्या 11, तो 11 बन जाए कितना हो गया बेटा 11, 3 बच गया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 3 बचे कितना बचेगा 3, तो 11 3 कितना होगा 33 होता है। हाँ सर ये जो नंबर है वो किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, क्या ये जो नंबर है 11 से जा रहा है, 11 बन जा कितना 11, तो कितना बच गया 4 माइनस के 1 3 बच गया, और 3 आ गया, हाँ 11 बन जा 11, तो क्या ये जो नंबर है बताओ कितना जा रहा है नहीं जा रहा, 11 3 13 होता है, जा रहा है भाई, 11 से ये नंबर क्या हो रहा है जा रहा है, तो 11 बन जा कितना हो गया सर 11 हो गया, आपके पास 3 बच गया, 11 3 होता हो क्या सर 13, तो अब बस ये आ गया, कोई डाउट परेशानी, अब 13 दिखाई दे रहा है तो 13 से जा रहा है, ठीक है 1 आ गया बस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिजिबिलिटी रूल आना चाहिए, जिससे मेरी जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे चेक किया, आपने देखा होगा, कहीं पर आपको डाउट है एक बार दोबारा देखना कैसे किया मैंने, पहले मैंने 5 से किया, फिर मैंने देखा 7 से जा रहा है, 7 से किया, 11 3 बच गया, 11 से 33, ये आपके पास हो गया 13 से ला गया। तो आप बताओ मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, आपको समझ में आ गया ये वाला, तो क्या मैं इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या मैं इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो लिखवा दो जरा, जो लिखा है यहाँ पे क्या 5005, मतलब प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसा होगा, तो ये है सर 5 इंटू कितना है 7 इंटू कितना है सर 11 इंटू क्या 30, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो द गिवन नंबर जो ये लिखा है यहाँ पर वो किसकी फॉर्म में, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। नाउ तो आपका जो 5th क्वेश्चन था वो 5th क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या है आपके यहाँ पर, मैं आपको 5th क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये 5th क्वेश्चन क्या है, तो 5th है क्या 7429, जो आपका 5th क्वेश्चन है वो क्या है 7429, तो मैं लिखता हूँ आपके लिए 742 क्या 9, इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस नंबर को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है 7429 को।
ठीक है बेटा, तो लिखवा दो। चलो हम लोग करते हैं इसका डिवाइड 7429। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पीछे क्या है, ऑड नंबर है, पीछे क्या आ रहा है बच्चे, ऑड नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो सर 2 से तो डिविजल नहीं है, 2 से डिविजल नहीं है, इसका मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल है 4 6 8 10 किसी से डिविजल नहीं होगा। अब हम 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 3 की क्या डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट्स। तो बताओ 9 + 2 11, 11 + 4 15 और 15 प्लस क्या 7, 15 + 7 22 होता है सर। और जो 22 है वो 3 से नहीं आता, इसका मतलब जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, फिर 3 से भी नहीं है, ठीक है, और 2 से भी नहीं है, 2 से नहीं है, 2 के जितने मल्टीपल्स उससे नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 होगा, किसी से नहीं होगा। 3 से नहीं है तो 6 है, 9 है, ठीक है, 12 है, 15 है, किसी से नहीं होगा। पीछे 5 भी नहीं है तो सर ये 5 के मल्टीपल से भी क्या नहीं होगा। अब क्या है सर 7 से हो सकता है, तो 7 है 7 तो 7 6 42, 7 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं है। क्या 11 से हो सकता है, तो 11 का अगेन सम डिलीट कर सकते हैं। 11 कितना 6 है 66, 11 से भी नहीं हो रहा। तो बताओ ये क्या 13 से होगा, तो 13 कितना 13 5 65, 13 5 कितना 65, कितना बच गया बच्चे यहाँ पर 9, 9 ये 13 से भी नहीं हो रहा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्या देखो 17 से हो सकता है, 17 से देखते हैं। तो बताओ 17 कितना, 17 4 जा 16, 70 कितना 74 जा 68, 74 कितना हो गया बेटा 68 हो गया। यहाँ 74 लिखा हुआ है, कितना बचा 6 बचा, तो 62 हो गया, यहाँ पर 62 हो गया। बताओ 7 अगेन 3 कितना 51 होता है, अगेन 11 बच गया, 11 बताओ कितना होगा, 7 कितना 6 जा 7 7 जा 7 7 जा 17 7 जा कितना होता है 119। डाउट है, डाउट तो नहीं है। अगेन मैंने 7 से कर दिया, अब क्या 17 से अगेन जा रहा है, 17 से अगेन नहीं जा रहा, ठीक है, फिर किससे जाएगा देखते हैं, 19 से जा रहा है क्या। तो मैं 19 से इसको किया तो 19 2 जा 38 होता है, 19 2 जा 38 हो गया, कितना बच गया, कितना बच गया 5 बच गया, और 19 3 जा कितना होता है, 19 3 होता है 57, ठीक है, और 23 से काटा मैंने तो कितना आ गया 1 आ गया। तो आपको ये जो क्वेश्चंस है अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको डिजिबिलिटी रूल आना चाहिए। जिसको डिजिबिलिटी रूल आता है उनके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, और जिनको नहीं आता उनको पहले डिजिबिलिटी रूल सीखना पड़ेगा, उसके बाद हमको करेंगे। तो क्या मैं 7429 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा 7 × 19 इंटू क्या 23, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला जो क्वेश्चन था आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेस करना है इन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको 4 करा दिए। एक आपका यहाँ पर वर्क है, ये आपको घर से करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको, उसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, ठीक है बेटा ना। तो वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले आपको एचसीएम और एलसीएम निकालना है, उसके बाद आपको इस रिलेशन को, जो रिलेशन यहाँ गिवन है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। और कल की बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, अगेन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, इस 26 को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, इट इज 26 नॉट 29। तो हमने क्या किया, करवा दो। तो ये 26 है, करो 2 से, तो 2 बन जा क्या 2 2 3 कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अगेन ये कितना हो रहा है 13, तो 13 लिखा, 13 बन जा क्या 13। जब मैंने 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 91 के 7 से जाएगा, तो 7 बन जा क्या 7, और 7 3 कितना होता है, ये होता है। आप थोड़ा सा दूर लिख सकते हैं, बहुत पास में आ गए, ठीक है, क्लियरिटी नहीं होगी विजिबल। तो मैं 91 का किया मैंने, 91 का, तो आपकी चॉइस है। देखो आपको टेबल आते हैं, तो 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, तो 7 से काटा तो 13 आ गया, 13 बन जा कितना होता है 13 लिखा मैंने यहाँ पर। तो मेरे पास 26 और 91 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ 26 का कितना है 2 इंटू क्या 13, और सर मेरे पास क्या है 91, तो 91 का कितना होगा 7 इंटू क्या अगेन 13, ठीक है। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ के लिए एक बार दोबारा देख लो, एचसीएफ जब भी निकालना है तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका है कॉमन फैक्टर्स। क्या तरीका है बेटा, कॉमन फैक्टर्स निकालो सबसे पहले, इनके क्या कॉमन फैक्टर्स, और उस कॉमन फैक्टर की क्या
क्या लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की बेटा क्या लोवेस्ट पावर। ठीक है बेटा, इसको यदि पावर्स की फॉर्म में लिखा है तो कॉमन फैक्टर्स को लोवेस्ट पावर की फॉर्म में। तो यहां पर देखो जरा, यहां पर कॉमन क्या है 13, इसमें भी कॉमन क्या है 13, तो 13 इन दोनों में कॉमन है और दोनों की पावर ही क्या है बेटा, इसकी पावर भी क्या है 1 है, इसकी पावर भी क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर ही यहाँ पर 1 है। तो बताओ एचसीएफ क्या हो गया, तो जो एचसीएफ यहाँ पर है वो कितना हो गया, वो 13 हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो मैं आपको, यदि आपको और बेसिक में पढ़ना है तो आप बेसिक क्लास पढ़ सकते हैं जो मैंने पढ़ाई है इसकी पहली क्लास। तो एचसीएफ मतलब क्या, कॉमन फैक्टर्स और उसकी भी क्या लोवेस्ट पावर। ठीक है, लोवेस्ट पावर। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन है 13 है, लेकिन इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो मेरे पास पावर ही कुछ है ही नहीं, पावर ही 1 है दोनों में, इसलिए आपका आंसर क्या है 13 है। कहीं पर डाउट परेशानी किसी बच्चे को दिक्कत है? अगेन हमें यहाँ पे निकालना है बेटे एलसीएम, हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स दे रखे हैं वो लिखे मैंने, जो फैक्टर्स यहाँ पर आए मेरे 2, 13 और 7, ये तो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखना है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास फैक्टर्स है, यहाँ पे क्या 2 है, 7 है और क्या 13 है, फैक्टर्स और उनकी क्या बताओ, उनकी क्या हाईएस्ट पावर। हालांकि यहाँ पावर सही नहीं, यहाँ पर क्या है पावर ही नहीं है, लेकिन आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां हो सकता है देखने को मिले। तो एलसीएम सही में आ गया, क्या करना है फैक्टर्स लेने और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। एलसीएम में किसी बच्चे को डाउट है, हमें फैक्टर्स लेने और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो बताओ फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पर, तो एक फैक्टर है यहाँ पर 2, एक क्या है आपका 7, तो मैंने लिखा 2 और क्या है मेरे पास 7, और फैक्टर क्या है 13 जो दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स लिखे और उनकी हाईएस्ट पावर, तो सबकी पावर 1 है, सबकी पावर ही 1 है, तो मैंने लिखा, तो मेरे लिए क्या है एक रिक्वायर्ड क्या है उसका एलसीएम है। तो करो यार, 13 7 जा 91 और 91 कितना 2 जा 91, 2 जा कितना होता है बेटा, तो 2 हो गया और 9 2 जा 18 होता है 182। 182 इज द एलसीएम ऑफ दिस रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इस रिक्वायर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे समझ में आ गया, कॉमन फैक्टर्स उसकी लोएस्ट पावर, एलसीएम कैसे निकालेंगे फैक्टर्स ले लिए उनकी क्या हाईएस्ट पावर। हालांकि यहाँ पावर्स नहीं थी, सबकी पावर 1 है, इतना समझ में आता है, डाउट है किसी को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला है क्या, इतना समझ में आता है, उसने बोला है कि इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस बात को क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। एक मिनट, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड में गया तो इतना सही में आता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड खाली नहीं है तो रफ करना पड़ेगा उसको। ठीक है, खैर कोई नहीं। इतना समझ में आता है, किसी बच्चे को डाउट परेशानी, आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो क्या मैं यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं मैं आप लोगों के लिए, कोई डाउट परेशानी दिख रहा है ना। तो बताओ एलसीएम कितना है मेरे पास, एलसीएम, तो एलसीएम इंटू क्या एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या दो नंबर का क्या प्रोडक्ट, दो नंबर का क्या प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, दो नंबर का क्या प्रोडक्ट। बताओ मेरे लिए एलसीएम क्या है मेरे पास, एलसीएम मेरे पास 182 है, मेरे पास एलसीएम 182 है। बताओ मेरे पास एचसीएफ क्या है, तो मेरे पास एचसीएफ 13 है। ठीक है, बताओ मेरे पास दो नंबर क्या है, तो एक 26 है और 91 है, तो 26 और क्या 91, इन दो नंबर्स को आपको क्या करना है बच्चे, आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आंसर आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे। तो करो 13 2 जा कितना होता है, 13 2 जा बताओ 26 टू कैरी आगे 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 कितना होगा 106, तो 106 कितना लिखा होगा कितना होगा, तो मैंने क्या लिखा 6 लिखा 10 कैरी और 13 बन जा 13, 30 बन जा क्या 13 और प्लस क्या 10 कितना हो गया प्लस कितना हो गया बोलो 23, आपके पास ये आ गया। ठीक है, सही में आ गया 2366। ठीक है, अगेन आपने क्या किया, इस 26 का 91 से मल्टीप्लाई किया, इस 26 का 91 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको 2366 मिलेगा। यही आपको वेरीफाई करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसे बोला वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मैंने लिखा एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 182
SCF 13, प्रोडक्ट क्या है 26 और 91। आपका ये आंसर आ गया, यही आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी है, मैथ्स बहुत ईजी है भाई, कंफ्यूज नहीं है ना, मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत ईजी है और आप देख रहे होंगे, बस बेसिक पता होना चाहिए तो चीजें अपने आप में बहुत सरल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, तो आपको यहाँ पर दोनों गिवन है, ठीक है, करते हैं। आपको दो क्वेश्चन गिवन है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है यहाँ पर, ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं ये सिखा चुका हूं, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे जो अब यहां पर है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नेटवर्क इशू है शायद। आई, तो करते हैं, तो बताओ ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, तो मैं ये कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपको करना है, इसके आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपको करना है, मैं आपको ये करा देता हूँ, और इसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आपको अगेन ये 336 से रखा है और क्या है 54 है, इन 336 और 54 का फर्स्ट यू फाइंड LCM एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करवाओ। 3 वन जा कितना हो गया 3, 3 6 जा 12 और 3 8 जा कितना होता है 16। डाउट है, अगेन करवाओ जरा, कराओ। 2 वन जा क्या 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और क्या 2 4 जा क्या 2 4 जा 8। कोई डाउट परेशानी दिक्कत किसी को भी है भाई, अगेन 2 4 जा कितना 8 और क्या कितना हो गया, ये हो गया, अगेन करो डिवाइड, कितना हो गया 21 आ गया, करो डिवाइड, कितना आ गया 3 7 जा 21, अगेन कितना आ गया 1 आ गया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। 336 का आप करना है किसका 54 का, किसका करना बच्चे 54 का, करो 54 का, करो 27 आ गया, अगेन करो 3 9 जा कितना 27, अगेन किया मैंने 3 3 जा 9 और 3 जा कितना होता है 1 होता है। कोई परेशानी दिक्कत, हम लोगों ने पहले क्या किया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, कोई परेशानी किसी को है भाई, कोई परेशानी दिक्कत नहीं ना, ना। तो अब क्या करेंगे हम, करवाओ करवाओ। तो ये क्या लिखा है 336, इसको मैं उसके प्रोडक्ट की फॉर्म लिख देता हूँ, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, ठीक है, इंटू क्या 2 इंटू क्या 2 इंटू कितना 3 और इंटू क्या 7, ये लिखा हुआ है। तो डाउट है परेशान किसी को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर कितना है 4 है, इंटू कितना है 3 है, इंटू कितना है 7 है। तो मैंने 336 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा, यहाँ पर मैंने उसको पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। परेशानी दिक्कत किसी को, अगेन मेरे पास कितना है 54 नंबर है, इस 54 को भी मैंने क्या लिखा 2 लिखा इंटू 3 लिखा इंटू 3 लिखा इंटू 3 लिखा यहाँ पर, तो क्या लिखा 2 इंटू 3 की पावर क्या है 3 है, 2 3 की पावर क्या है 3। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पर क्या HCF। तो बताओ HCF क्या होगा, तो अभी बताया था मैंने HCF के लिए क्या, HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स, क्या बच्चे कॉमन फैक्टर्स, HCF के लिए क्या कॉमन फैक्टर्स और क्या उनकी क्या लोवेस्ट पावर, उनकी क्या लोवेस्ट पावर। किसी को डाउट परेशानी दिक्कत है भाई, तो बताओ कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पर, इन इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो एक कॉमन दूसरा 2 आ गया। और बताओ इसके पास क्या है, इसके पास 3 है, तो इसके पास भी 3 है, एक कॉमन 3 आ गया, कॉमन 2 और 3 आ गए। इनकी लोएस्ट पावर, दो 2 की पावर 4 है यहाँ पर, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मैं लूंगा लोएस्ट 1। 3 की पावर यहाँ पे कितनी है बेटा
3 की पावर यहाँ पर इस केस में जो 3 की पावर यहाँ पर क्या है 1 है या 3 की पावर 3 है तो मैं 3 की पावर क्या लूंगा 1 लूंगा। कोई डाउट परेशानी? कॉमन फैक्टर उसकी लोवेस्ट पावर, ठीक है। तो बताओ 3 टू कितना हो गया 6, तो व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हो गया इसका 6। परेशानी प्रॉब्लम किसी को दिक्कत है भाई? नाउ एलसीएम आप क्या निकालेंगे हम यहाँ पर उसका एलसीएम, तो बताओ एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या होगा? अगेन वही, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं वो, जितने भी फैक्टर्स हैं वो और उनकी क्या हाईएस्ट पावर, उनकी क्या बच्चे हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेंगे हम लोग। कर रहा हूं तो बताओ मेरे पास फैक्टर्स क्या है? तो पहले तो कॉमन, जो 2 इसके पास 2 इसके पास लिखा मैंने, 3 इसके पास 3 इसके पास, जो 2 वाले लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे, तो 2 दोनों में आ रहा है कॉमन है, 3 दोनों में आ रहा है कॉमन है, रिमेनिंग बच गया क्या 7, तो मैंने लिखा क्या 7। तो हमें सारे पहले फैक्टर्स लिखने, मैंने भी यहाँ फैक्टर्स लिख लिए, उनकी क्या हाईएस्ट पावर, उनके क्या हाईएस्ट पावर। तो बताओ 2 की पावर हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 4 है, बताओ यहाँ पर 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 3 है, और 1 की पावर क्या है कुछ नहीं है तो 1। परेशानी दिक्कत फैक्टर्स लिखें, उन फैक्टर्स की क्या हाईएस्ट पावर, ठीक है बेटा। तो बताओ 2 की पावर 4 कितना होता है 16, बताओ 3 की पावर 3 कितना होता है 27 इंटू क्या 7, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास आंसर आएगा। तो 27 जा 27 7 जा तो करो मल्टीप्लाई, 7 7 जा कितना 49, 4 कैरी, 7 2 जा कितना 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18 हो गया। 189 का इस 189 का इससे मल्टीप्लाई, इस 16 से मल्टीप्लाई, तो 16 9 जा कितना होता है 144, 14 आपके पास कैरी आ गया, ठीक है, और 16 8 जा कितना होता है 16 8 जा 128, 128 प्लस कितना 14 कितना हो गया 138 प्लस 4, 138 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, वो हो गया आपके पास 138 प्लस 4 कितना हो 142, तो 142 मैंने 14 लिखा है यहाँ पे अगेन 60 में 16 प्लस कितना हो 30, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये आपके पास एलसीएम आ गया, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया एचसीएफ आ गया। किसी को कोई परेशानी दिक्कत निकाल लेंगे आप लोग, इसका मल्टीप्लाई जो है ना ये आप खुद कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, जल्दी में मेरे से गलती ना हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे भाई, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। परेशानी दिक्कत किसी को भी यहाँ पर कोई परेशानी किसी को? किसी कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पर? तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर निकाल दिया क्या, मैंने निकाल लिया सर उसका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ तो आ गया। अब क्या करना है उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, आपको उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो लिखवा दो यहाँ पर कैसे करेंगे आप, तो मैं आपके लिए स्पेस कर देता हूँ 3024 आ रहा है आपके पास, आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो आपके पास आंसर आ रहा है क्या, कितना आंसर आ रहा है बच्चे, तो आपके पास आंसर आ रहा है कितना 3024, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो क्या होता है एलसीएम इंटू कितना एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या प्रोडक्ट, 2 नंबर का क्या प्रोडक्ट। बताओ मेरे पास एलसीएम क्या है, मेरे पास एचसीएफ क्या है, तो मेरे पास एचसीएफ है 6, मैंने एलसीएफ 6 लिया, बताओ मेरे पास एलसीएम क्या है, तो 3024 है मेरे पास एलसीएम। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसको इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है मेरे पास 2 नंबर है, एक मेरे पास क्या है 336, ठीक है, और मेरे पास क्या है यहाँ पर 54। आप जब इन 2 नंबर्स का आप यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो LHS है वो RHS के बराबर आएगा। यही मेरा क्या है यहाँ पर वेरिफिकेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया, हमें यहाँ पर HCF और LCM निकालना है, ठीक है, उसके बाद उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है, और जो उसका आंसर है मुझे कमेंट करना है, ठीक है बेटा। आइए तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन 3 क्या है, आपको अगेन एलसीएम एंड आपको एचसीएफ फाइंड करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हमें जो नंबर गिवन है 12, हमें एक नंबर गिवन है क्या 12, हमें एक नंबर गिवन है क्या 15, हमें एक नंबर गिवन है क्या 21। इन तीनों नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। आप करो मैं भी करता हूं, करवा दो। तो बताओ 12 6 कितना होता है, ठीक है, 6 12, अगेन क्या 2 3 6, और क्या 3 3 1, अगेन 3 5 15, और यहाँ पे क्या 5 बन जा क्या 5,
अब 21 का करूँ, 3 7 जा 21 और 7 बन जा क्या 7। हमने सबसे पहले इन तीन नंबर्स का क्या किया बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो अब हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे, कितना हो गया 2 इंटू क्या 3, ये 12 का है। बताओ 50 का कितना होगा, तो यह क्या 3 इंटू क्या 5। और बताओ 21 का है, वो कितना है आपके पास 3 इंटू क्या 7 है। तो इसको क्या मैं पावर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये 2 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, और क्या हो गया 3 हो गया। तो इसको लिख नहीं सकता मैं, सबकी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो कोई परेशानी दिक्कत किसी को कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पर नाउ एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया था, मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया, मैंने अभी 2 क्वेश्चंस कराए थे। मैंने कहा था जब भी एचसीएफ निकालना है सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले अगेन आई एम राइटिंग, सबसे पहले क्या कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले क्या कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद क्या उसकी लोवेस्ट पावर। यदि आपने उसको लोवेस्ट पावर की फॉर्म में लिखा है तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के, लेकिन मुझे ये थोड़ा सही लगता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बेसिक क्लास में आपको 2 तरीके बताए थे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, लेकिन मुझे इसी तरीके से सही लगता है जो मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ कॉमन फैक्टर्स क्या है मेरे पास यहाँ पर, इसके पास भी 2 है और क्या किसी के पास 2 है। यदि किसी के पास 2 नहीं है तो कॉमन 2 नहीं है। तो इसके पास क्या है 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो तीनों में 3 क्या है कॉमन है, 3 में 3 क्या है कॉमन है। और इस 3 में बताओ उसकी लोएस्ट पावर, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, अगेन यहाँ पर भी 3 की पावर 1, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है। तो व्हाट इज द एचसीएफ, तो बताओ इन 2 नंबर का, इन 3 नंबर्स का एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ है यहाँ पर 3। एचसीएफ कितना है 3 है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, है बच्चे समझ में आ रहा है। एचसीएफ निकालना आ गया, आप फाइंड करेंगे उसका क्या एलसीएम। एलसीएम अगेन आई एम टेलिंग, एलसीएम निकालना है आपको, जो फैक्टर्स गिवन है वो, जो मुझे फैक्टर्स गिवन है वो फैक्टर्स लिखने हैं हमें, और उनकी क्या हाईएस्ट पावर, उनकी क्या हाईएस्ट क्या पावर। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई परेशानी, तो अपनी परेशानी अपने डाउट्स को हमें कमेंट करें, जिससे हमें पता पड़े आपको डाउट्स है, आपके कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो फैक्टर्स, तो बताओ इसमें जो 3 है दोनों में, सब में वो 3 वो क्या है कॉमन है, तो 3 को मैंने लिख दिया। उसके बाद और क्या है, एक क्या है 2 है तो मैंने 2 लिखा, और फैक्टर क्या है एक 5 है तो मैंने 5 लिखा, एक फैक्टर क्या है 7 तो मैंने क्या 7 लिखा। एक फैक्टर इन दोनों में 3 कॉमन था तीनों में, तो मैंने 3 लिखा, फिर एक फैक्टर 2 है 2 लिखा, 5 है 5 लिखा, 7 था 7 लिखा। अब मैंने क्या किया यहाँ पर 3 जो है उसकी हाईएस्ट पावर, 3 क्या हाईएस्ट पावर, तो सब में 3 की पावर क्या है 3 है, तो 3 के 3 लिखा मैंने। जो 2 की लोएस्ट, 2 की जो हाईएस्ट पावर था यहाँ पर क्या है 2 ही है, जो 2 है उसकी जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वो बताओ क्या है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, जो 2 है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, तो मैंने क्या लिखा 2 लिखा। ठीक है, परेशानी दिक्कत 5 की पावर 1 है यहाँ पर भी हाईएस्ट, और यहाँ पर भी क्या है 1, तो मैंने लिखा करो मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 लिखा मैंने। 3 की पावर 2 बताओ क्या होता है 4 इंटू कितना 5 इंटू क्या 7, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके पास आंसर आ गया। तो 5 4 कितना होता है 20, और 23 कितना होता है 60, और 60 इंटू क्या 7, बताओ बेटा क्या होता है 60 इंटू 7 कितना होता है 420, कितना होता है 420, और 420 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका ये क्या है एलसीएम है, ये क्या है आपका एलसीएम है। किसी को डाउट, 3 लिखा मैंने, 4 लिखा, 5 4 20, 23 60, और 67 से कितना होता है 420। डाउट परेशानी दिक्कत है भाई, किसी को परेशानी दिक्कत सही में आ गया। एलसीएम मतलब कॉमन फैक्टर उसकी लोएस्ट पावर, और एलसीएम मतलब क्या क्या फैक्टर और उसकी क्या हाईएस्ट पावर। ठीक है, सही में आ गया। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। आपके पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगेन आपके पास यहाँ पर क्या है उसकी ये सब पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के ये सब पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट आपको करना है, एक पार्ट मैं करूंगा। ठीक है, एक पार्ट आपको करना है क्योंकि आपको सिखा दिया है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो एक पार्ट आपको, एक पार्ट मैं कराऊंगा। तो बताओ आप, चलो आप ये कर लेना, ये आपके लिए क्या है वर्क है, आपको ये करना है, इसका जो आंसर है मुझे कमेंट करना है ना। आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, ये वाला मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले वही 70 हम लोग क्या करेंगे, जो 17 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो करवा दो, 70 वही प्राइम नंबर होता है, तो 70 बन जा 70। ठीक है, फिर हमने 23 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, तो 23 की बन जा कितना होता है बेटा, अगेन ये भी क्या होगा 23 होगा। हमने 29 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, तो इसका क्या आ गया 29 बन जा कितना होता है, कितना 29 होता है। कोई डाउट परेशानी दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए क्या है वो अपने आप से और किससे किससे 1 से डिविजन हो गए। ये तीनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो देखो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, तो कितना होगा, 17 का 17 लिखा मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लो, क्या मान लो 1। ठीक है, 23 लिखा हुआ है, इसको भी लिखा मैंने कितना, 23 इंटू क्या 1। ठीक है, 29 लिखा हुआ है, क्या लिखा 29 को, 29 इंटू क्या 1। ठीक है, इसको मैंने पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ अगेन वही क्या होता है, एचसीएफ अभी बताया था मैंने, कॉमन। तो कॉमन क्या है तीनों में, कॉमन क्या है तीनों में, 1। कुछ नहीं है तो क्या मान लिया मैंने भाई, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मान लिया करो। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या हो गया, 1। तो व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, 1 हो गया। किसी को डाउट परेशानी दिक्कत, हमने इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, तो यहाँ पर 7 से डिवीजन हो रहा है, 7 लिखा, 23 लिखा, 29 लिखा, और ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स अपने आप से और 1 से डिविजन होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मल्टीप्लिकेशन की आपने, कि किसी भी नंबर को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर तो 1 आता है। देयर इज नो वेरिएशन इन द आंसर, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होता, तो हम कर सकते हैं भाई, जहां कुछ नहीं वहां क्या मान लिया, 1 मान लिया मैंने। ठीक है, किसी को परेशानी दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, इसलिए मैंने 1 मान लिया, इसलिए यहाँ पर तीनों 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तीनों 1 से। तो व्हाट इज द एचसीएफ, तो 1 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। डाउट परेशानी दिक्कत, तो सर बताओ एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बताया था ना मैंने अभी आपको, क्या सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे। तो एक फैक्टर है क्या 27, एक फैक्टर है क्या 23, एक फैक्टर है क्या 29। तो मैंने कहा 27 प्लस क्या, सॉरी इंटू क्या 23 इंटू क्या 29, ये तीनों फैक्टर लिखे, और इनकी हाईएस्ट पावर, और सबकी पावर क्या है 1, कुछ नहीं है, सबकी पावर क्या है 1 ही है, तो ये आपके पास एलसीएम हो गया। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपके पास यहाँ पर क्या है आंसर, ये क्या है उसका आंसर। किसी को कोई परेशानी दिक्कत, किसी को एलसीएम फाइंड करने में, एचसीएफ फाइंड करने में कोई परेशानी दिक्कत, सही में आ गया। वही एचसीएम मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल्स और उनकी लोवेस्ट पावर, और एलसीएम मतलब क्या, एलसीएम मतलब क्या, फैक्टर्स और उनकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, सही में आ गया, डाउट परेशानी सही में आ गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, और जो उसका आंसर है आपको आंसर को क्या कमेंट करना है, क्या करना है, आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है बच्चे, डाउट परेशानी किसी को दिक्कत, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जब मैं कल बेसिक क्लास पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशन होता है, एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या था सर, तो मैंने बताया था यहाँ पर कि वो क्या होता है, एचसीएफ तो दो नंबर्स का, और इनटू क्या एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या टू नंबर्स। ठीक है, कल हम जब बेसिक क्लास कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक एलसीएम एंड एचसीएफ का एक रिलेशन होता है, एलसीएम एंड एलसीएफ का एक रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उसी के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, उसी के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है, आपको एचसीएफ गिवन है कितना 9, आपको एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो बताओ एचसीएफ क्या है मेरे पास यहाँ पर, तो जो एचसीएफ है वो कितना है 9 है। ठीक है, बताओ मेरे पास एलसीएम क्या है, तो मुझे एलसीएम क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, और दो नंबर्स क्या है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। मेरे पास एक नंबर है क्या, कितना नंबर है मेरे पास 306 है, मेरे पास दूसरा नंबर कितना है, मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो कितना है 657 है। ठीक है, तो मेरे पास एलसीएम गिवन है, मुझे एस, मेरे पास क्या है एचसीएफ गिवन है, मेरे पास क्या है एचसीएफ गिवन है, मुझे एलसीएम फाइंड करना है। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर आ गया। तो बताओ मेरे पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 है। बताओ मेरे पास एलसीएम कितना है, तो एलसीएम तो सर निकालना है अपन को। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर क्या है मेरे पास 306 है, दूसरा नंबर मेरे पास क्या है बेटा 657 है, दूसरे नंबर मेरे पास क्या है 657 है। अब एलसीएम के साथ विदाउट एचसीएफ कितना 9, एलसीएम कितना निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मुझे एलसीएम के साथ जो 9 है वो कैसा है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड में क्या हो गया डिवाइड में आ गया, दूसरी साइड में क्या हो गया डिवाइड में आ गया। किसी को यहाँ पर परेशानी दिक्कत, जो 9 था इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में था, तो दूसरी साइड में आके क्या हो गया
डिवाइड हो गया। ठीक है, अब लोग हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कर पाओ डिवाइड, तो 9 कितना, 9 7 जा कितना 63, 9 7 जा कितना 63 हो गया, 2 बच गया, और 9 जा कितना होता है 27 होता है। समझ में आ गया? आपको डाउट है, बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? तो हमें निकालना है एलसीएम 306 का। आप लोग क्या करेंगे, 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, हम लोग क्या करेंगे, इस 306 का 73 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका क्या है आंसर है। तो कमेंट बताओ व्हाट इज आंसर, बताओ क्या आ रहा है आंसर, कौन बताएगा, बताओ जल्दी आंसर क्या है, मैं आपका लिख देता हूं। चलिए सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है इसका, जल्दी सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 22338, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। डाउट, परेशानी, क्वेश्चन क्या था, आपको गिवन है एचसीएफ गिवन है 9, आपको एलसीएम निकालना 2 नंबर का। हमने एक रिलेशन पढ़ा था एचसीएफ इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में कई साल से। आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है, आपको 2 नंबर्स क्या है, आपको 2 नंबर्स गिवन है, तो एलसीएम एलसीएम निकालना था, एचसीएफ लिखा, 2 नंबर्स लिखा, इनको सॉल्व किया, आपके पास ये आंसर आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? डाउट है, परेशानी, दिक्कत नहीं? नाउ बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट क्या है, एनसीईआरटी का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कई बार अब तक एग्जाम में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर जो 6 की पावर n है, ये क्या है, 6n नहीं है, ये क्या है भाई, ये है 6 की पावर क्या n। उसने बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द रेट 0। क्या जो 6 की पावर n है, क्या वो एंड होता है किससे, रेट 0 से, फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला उसने, उसने बोला है कि जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n हो गया, 4 की पावर n हो गया, 12 की पावर n हो गया, 18 की पावर n होगा, कोई सा भी नंबर है, तो क्या उसने पूछा है कि जो नंबर्स है क्या वो एंड हुआ किससे, विद द डिजिट 0 से, क्या 0 से एंड होगा। क्वेश्चन है कि जो 6 की पावर यहाँ पर जो n लिखा है, क्या वो 0 से एंड होगा, जो 6 की पावर n है, क्या वो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी क्या वो 0 होगी। तो n क्या है सर यहाँ पर बच्चे, n जो यहाँ पर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 6 की पावर 1 लिखूं, 6 की पावर 2 लिखूं, 6 की पावर 3 लिखूं, एक ही तो बात है। तो आप सबसे पहले ये जानो कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो एंड होते हैं हमेशा 0 से, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होती है, 0 होती है। तो एक चीज बताना मुझे यार, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताना मुझे, मैंने एक नंबर लिया 20, अब इस 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहा हूँ, तो 2 से किया मैंने कितना आ गया, 10 आ गया, अगेन 2 से किया मैंने कितना आ गया, 5 आ गया, अब 5 से किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक चीज नोटिस करना यहाँ पर, अगेन मैं आप एक और नंबर ले लिया, चलो मैंने 30 एक नंबर ले लिया, तो मैं इसको अगेन डिवाइड किया इसको, तो क्या हो गया 15 हो गया, अगेन 3 से किया कितना आ गया, 5 आ गया, 5 से कितना आ गया, 1 आ गया। आपने कुछ नोटिस किया, जब मैंने इसको 20 था तो मैंने इसको क्या प्राइम फैक्टर्स निकाले, 30 के भी मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो मैंने एक चीज नोटिस की, और मैंने वो चीज नोटिस क्या की मैंने क्या की, इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में क्या अंतर आ रहा है। देखो आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पर कि दो इसके पास भी था क्या 2, इसके पास भी क्या है 2, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है। इसका मतलब कोई भी नंबर यदि वो 0 से एंड होगा, यदि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा तो उसके पास 2 और 5 तो उसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे। देखो इसके पास भी 2 फैक्टर, इसके पास भी क्या 2 फैक्टर, ठीक है ना। देखो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैं 12 निकालता हूँ 12 के, ठीक है, तो बताओ 2 6 कितना होता है 12, और 2 क्या 3 कितना होता है 6, और 3 कितना होता है 1। क्या यहाँ पर 2 तो आ रहा है, क्या यहाँ पर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई भी नंबर यदि 0 से एंड होगा तो उसके पास 2 और 5 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, 2 और 5 के पास क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए या किसी भी नंबर की जो ये डिजिट है यदि वो 0 है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, 2 and 5 बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12 का किया मैंने, यहाँ 2 तो है, क्या यहाँ पर 5 है, नहीं सर यहाँ पर 5 नहीं है। इसका मतलब जो 12 है
वो क्या होगा, जिसकी जो यूनिट डिजिट है वो कभी एंड नहीं होगी जीरो से। सही में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। पहले मैंने क्या सीखा है, मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये सीखा है कोई भी नंबर यदि जीरो से एंड होगा उसके पास 2 और 5, 2 और 5 से वो पक्का क्या होगा, वो डिविजिबल होगा, या 2 और 5 उसके पक्का क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे बच्चे, क्या होंगे, 2 और 5 उसके फैक्टर्स होंगे। वो डाउट परेशानी दिक्कत किसी को यहाँ पर इतना समझ में आता ही नहीं आता? तो मैं इस 6 के लिए मैं फैक्टर्स करता हूँ, इतना समझ में आता है किसी को यहाँ पर दिक्कत? ठीक है, मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। यदि मैं इस 6 के फैक्टराइजेशन करता हूँ 6 का, तो कितना आ गया, कितना आ गया 3, और कितना आ गया 1 आ गया। अभी 6 की पावर n लिखा है, 6 की पावर क्या लिखा है n, चलो मैं n की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। 6 की पावर मैंने 1 लिखा तो अगेन क्या आ गया, 6 आ गया। 6 की पावर में 2 लिखा, इसका मतलब क्या है 6 को 2 बार लिखा गया है, तो कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, यदि मैं इस 36 के भी मैं क्या करता हूँ, फैक्टर करता हूं मैं, तो कितना आ गया, तो कितना हुआ है, कितना हुआ 18, अगेन किया कितना 9, अगेन किया 3, अगेन किया 3। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने ये किया कि इन दोनों के पास 2 तो है, क्या नहीं है, 5 नहीं है। और मैंने पढ़ा क्या है कि कोई भी नंबर यदि वो क्या होगा, जीरो से एंड होगा, तो उसके पास 2 और क्या होंगे 5 उसके पक्का फैक्टर होंगे, दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए। इतना सही में आता है? अब देखो मैं 6 की पावर 1 लिखा, 6 की पावर मैंने 2 लिखा, और 6 की पावर कुछ भी मान लीजिए, 6 की पावर कुछ भी मान लीजिए, पक्का वहां पर 5 फैक्टर नहीं है, पक्का वहां पर क्या नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर है वो कभी 5 से उस वो जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा, किससे, जीरो से कभी क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पर, जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइम फैक्टर है किसका, प्राइम फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, वो क्या है, वो है आपके पास क्या 2 इंटू क्या 3 की पावर क्या n। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n कितना है, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 और 3 की पावर क्या n। या मैं इस 6 को लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 3 की पावर फॉर्म में, डाउट है क्या, मैं इस 6 को लिख सकता हूँ, इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या 2 इंटू 3 की फॉर्म में, किसी को डाउट परेशानी दिक्कत? ठीक है ना, तो मैं क्या जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की पावर n का, वो 2 n2 क्या 3 की पावर n है। इसका मतलब ये है कि 5 इज नॉट a factor of 5 is not a factor of 6 की पावर n, 6 की पावर n का 5 फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया इसके पास 5 नहीं है, और मैंने कहा था यदि वो जीरो से एंड होगा तो उसको 2 और 5 उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होना कंपलसरी है। इसका मतलब ये हो गया फॉर एनी डिजिट या फॉर आ डिजिट एंड विद जीरो, फॉर अ डिजिट एंड्स विद जीरो, कोई भी डिजिट जो है वो किससे एंड हो रही है, जीरो से। ठीक है, मस्ट हैव 5 2 and 5 as a prime factor, as a क्या प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ये है क्या, 6 की पावर n कैन नेवर बी, 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद जीरो। बताओ बच्चे किस किस को समझ में आया है? एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, सबसे यदि इंपोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो ये जो 2 मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में। क्वेश्चन था, चेक करिए, क्या जो 6 की पावर n है, बेटा 6 की पावर n हो, 4 की पावर n हो, 12 की पावर n हो, 18 की पावर n हो, 7 की पावर n हो, किसी की पावर n हो, उसने बोला है क्या चेक करो कैन एंड विद द डिजिट जीरो, क्या जीरो डिजिट से एंड होगा। और मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई भी नंबर यदि किससे जीरो से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर यदि जीरो से एंड हो रहा है
तो उसके पास 2 और 5 कॉमन फैक्टर होने चाहिए, उसके पास 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 5 से डिविजन होना चाहिए। जब मैंने 6 की पावर n के फैक्टर्स निकाले तो मैंने देखा सिर्फ उसके पास 2 और 3 आ रहा है, उसके पास 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, 5 फैक्टर नहीं है। जब इसके पास 5 फैक्टर नहीं है तो ये जो नंबर है कभी भी एंड नहीं होगा, किससे, 0 से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n क्या है, 2 into 3 की पावर n। तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। इसका मतलब फॉर अ डिजिट एंड विद अ 0, कोई भी डिजिट जो 0 से एंड हो रही है तो उसको 5 और उसके जो 2 है उससे क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन को एक करना है आपको, बस 6 की जगह लिखना है आपको क्या, 4 की पावर n। क्या लिखना है आपको, 4 की पावर n। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आई होप आपको डाउट है तो आप एक बार दोबारा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, वो क्या है, उसने पूछा है एक्सप्लेन करो कि जो ये नंबर है, एक्सप्लेन करो जो ये नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी, मैंने क्या कहा था, या कल की बेसिक क्लास में भी आपको मैंने कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर समझ में आगे क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके क्या मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, वन इटसेल्फ के अलावा, वन इटसेल्फ के अलावा। ठीक है, तो इसमें हमें वही चेक करना है क्या इसके पास वन और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर है। तो मैं बोला मोर देन 2 फैक्टर, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। पहला क्या, पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा क्या, इटसेल्फ, और तीसरा फैक्टर क्या है, इसके अलावा। यदि उसके पास फैक्टर्स है तो वो जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर होगा। और मैं आपको बता दूं इस दुनिया के कोई भी नंबर वो 1 से और इटसेल्फ से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं, मेरे पास नंबर लिखा है क्या, 7 इंटू कितना, 11 इंटू कितना 13, और प्लस में क्या 13। तो मेरे पास बेटा ये एक टर्म है, मेरे पास ये एक टर्म है, मेरे पास ये एक टर्म है, और मेरे पास क्या है, ये एक टर्म है। तो क्या इन दो टर्म से, इन दो अलग अलग टर्म से बीच में साइन है प्लस का, क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूं। तो इन दोनों के पास 13 था, इसके पास भी 13 था, इसके पास भी 13 है। जब मैं 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 7 इंटू 11, और प्लस में क्या 1। ठीक है, 7 ब्रैकेट में क्या, 7 इंटू 11 प्लस में क्या 1, ये रह गया। तो मैं इसको छोड़ दूं, इतना ही छोड़ू तब भी चलेगा, और मैं इसको आगे सॉल्व करूं तब भी चलेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि 13 लिखा मैंने यहाँ पर, और 7 प्लस ये कितना होता है, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78 होता है। कितना होता है, 78। मैं आपके लिए एक स्टेप और देता हूँ। 13 लिखा मैंने यहाँ पर, 70 ये कितना होगा 77 प्लस में 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 77 इंटू कितना 78। ये दो उसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, मैं बोला था क्या, 1 इटसेल्फ और क्या अनदर फैक्टर। तो एक इसके बाद फैक्टर है क्या 13, एक इसका फैक्टर हो गया, इसके बाद एक फैक्टर है क्या, क्या फैक्टर है इसके पास 78, एक दूसरा फैक्टर भी होगा जो सबका फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं क्या 1। क्या हो गया 1। तो इसके पास 3 फैक्टर आ गए, इसके पास क्या 3 फैक्टर आ गए, मोर देन क्या 2 फैक्टर आ गए। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या एक आपका कंपोजिट नंबर है। बोलो किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया यहाँ पर। एक इसके पास फैक्टर 13 था, एक इसके पास फैक्टर 20 क्या है 78 है, तो एक अनदर फैक्टर क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया। और 1 तो सबसे क्या होता है, डिविजिबल होता है सर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए, इसलिए जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। आप लिखेंगे कि जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है। इतना समझ आता है। आप लोग लिख लेंगे इज नॉट अ, क्या है वो, नॉट अ क्या, इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्या नहीं है ये, कंपोजिट नंबर नहीं है। सही में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 7 इंटू 6 इंटू क्या 5 इंटू क्या 4 इंटू क्या 3 इंटू क्या 2 और इंटू क्या 1 और प्लस में क्या 5। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये एक क्या है, मेरे पास एक अलग नंबर है, ये मेरे पास एक अलग टर्म है, क्योंकि बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है।
ठीक है। तो इसके पास भी क्या है, यहाँ पर 5 है, इसके पास भी बच्चे 5 है, तो क्या मैं इससे 5 कॉमन ले सकता हूँ? तो मैंने इससे 5 कॉमन ले लिया, तो बच गया 5, 7 इंटू 6 इंटू क्या 4 इंटू क्या 3 इंटू क्या 2 और प्लस में क्या यहाँ पर 1। किसी को डाउट है? ये एक अलग टर्म था, ये जो है वो एक अलग टर्म है, और ये भी एक अलग टर्म है, दोनों से 5 कॉमन ले लिया, तो अब बस ये बच गया। अब इसको सॉल्व करो या मत करो, आपकी चॉइस है, हालांकि सॉल्व करना बेवकूफी है यहाँ पर। तो मेरे पास एक नंबर ये आ गया, एक फैक्टर मेरे पास ये आ गया, एक फैक्टर मेरे पास ये आ गया, ये एक फैक्टर हो गया मेरे पास, ये मेरे पास दूसरा फैक्टर हो गया मेरे पास। डाउट है क्या यहाँ पर? ठीक है। और आपने जो नंबर लिखा है पक्का इसे कई सारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो वन और इटसेल्फ के अलावा, वन और इटसेल्फ के अलावा और कोई भी फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। यदि आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, आप 7 इंटू 6 करोगे एक नंबर आएगा, आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आएगा, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1 करोगे, तो आपके पास क्या आ गया, ये 3 नंबर आ गए। सही में आगे नहीं आ गए? तो इसके बाद दो फैक्टर तो ये हो गए। ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे, इनके फैक्टर्स तो आएंगे, तो इसके पास क्या मोर देन, क्या है मोर देन, क्या मोर देन, क्या मोर देन, क्या मोर देन, क्या मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। सही में आ गया? क्या मैं इसको प्लस करूं? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5 एंड दिस इज ए फैक्टर, 5 एंड ये जो नंबर है क्या 7 इंटू क्या 6 इंटू क्या 4 इंटू क्या 3 इंटू क्या 2 प्लस 1। ठीक है। ये क्या है, आर 2 फैक्टर्स, आर क्या 2 फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। इस गिवन नंबर के वो क्या है, 2 फैक्टर्स है। समझ में आ गया नहीं? विच इज अदर देन 1, विच इज क्या, विच इज अदर देन 1, 1 के अलावा, 1 के अलावा, हेंस जो नंबर है वो क्या होगा, कंपोजिट होगा। जो नंबर है क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। किसी को डाउट है, परेशानी, दिक्कत? मैंने क्या किया, एक टर्म मेरे पास, एक ये वाला टर्म है मेरे पास, एक ये टर्म है, इससे मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, इतनी बहुत टाइम खर्च कर देगा ये, इसलिए एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, 1 के अलावा। तो मैंने कहा 5 एंड ये जो नंबर है, ठीक है, आर 2 फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर विच इज अदर देन 1, 1 के अलावा। मैंने क्या बोला था, एक 1 होगा, एक इटसेल्फ होगा, एक क्या होगा, अनदर नंबर होगा। तो देखो जो 5 है और जो ये नंबर है, ये पूरा जो नंबर है, एक क्या 2 फैक्टर्स हैं उस गिवन नंबर के, 1 के अलावा, 1 के अलावा। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या बेटा, ये कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, आप चाहें तो 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो आप कहेंगे 1 के अलावा 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कोई डाउट परेशानी, कोई डाउट परेशानी? ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। जो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, और एक अच्छा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन के बेस में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये भी क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड पर। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है यहाँ पर सोनिया, एक यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, और इस राउंड का जो चक्कर लगाने में वो कितने टाइम लेती है, इस सर्कल के चक्कर लगाने में वो 18 मिनट लेती है। एक जो लड़की है सोनिया, उस सर्कल को चक्कर लगाने में वो 18 मिनट लेती है। और अगेन वाइल रवि एक लड़का है जो 12 मिनट लेता है फॉर द सेम, क्या फॉर द सेम के लिए, है ना। एक लड़का आगे क्या है यहाँ पर, एक लड़का है रवि, एक लड़का है रवि, वो भी यहाँ से स्टार्ट करता है और क्या करता है, पूरे राउंड लगाने में वो 12 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। किसी को परेशानी, दिक्कत? सपोज दे आर बोथ स्टार्ट इन द सेम पॉइंट, दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो इन द सेम टाइम, और दोनों ही सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक लड़की है जिसका नाम है क्या, एक लड़की जिसका नाम है सोनिया, एक सोनिया लड़की है जो यहाँ से शुरू करती है और पूरे राउंड लगाने में, पूरा राउंड लगाने में उसको 18 मिनट लगती है। और दूसरा एक लड़का है जिसका नाम है रवि, जो रवि है वो पूरा राउंड लगाने में क्या लेता है, 12 मिनट लेता है। तो उसने पूछा है क्या कि कितनी देर बाद ये दोनों मिलेंगे, यहां से शुरू करने पर कितनी देर बाद वो मिलेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास बच्चों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया।
लेकिन उनको डाउट रहता है सर कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। उसके लिए मैं आपको ना एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, पहले उसको बताना, उसके बाद बात करेंगे। मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास क्या है यहाँ पर एक नंबर है, एक नंबर है मेरे पास, क्या एक नंबर है 4 और क्या 6, मेरे पास एक नंबर है 4 और 6, बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो मैं चलो मैं आपके लिए करके दिखाई देता हूँ। मेरे पास एक नंबर है क्या 4, मैंने इसके प्राइम फैक्टर किया क्या 2 और क्या ये आ गया 1, मेरे पास एक नंबर है 6, क्या मैंने कितना आ गया 3 और क्या 3 आ गया। बताओ मैं पूछूंगा, बताओ 4 इसका बताओ एचसीएफ क्या होगा, आप बता पाएंगे इसका एचसीएफ क्या होगा। पहले एचसीएफ निकालते हैं। मेरे पास एक नंबर है 6, बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, मैं निकालता हूँ। बताओ मेरे पास एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो इसके पास क्या 2, इसके पास भी क्या है 2, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 2 आ रहा है, तो 2 मेरे पास क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। एक चीज नोटिस करना, मैं आपको एक चीज नोटिस कराऊंगा अभी, दोनों एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। मैं पूछूंगा दोनों एलसीएम क्या होगा, तो आप लिखेंगे सर दोनों में नंबर क्या है 2 है और 3 है, तो मैंने आपके लिए 2 और 3 लिख लिया मैंने। उसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 2 है, यहाँ क्या मान लो कुछ नहीं तो 1, कितना हो गया 4 इंटू क्या 3, तो अगेन कितना आ गया 12 आ गया। तो जो ये दो नंबर है मेरे पास 4 और 6, इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो हमने यहाँ से, आपने यहाँ से एक चीज नोटिस करी, आपने यहाँ से एक चीज नोटिस करी, आपने यहाँ से देखा कि जो एचसीएफ है पक्का इन दो नंबर से हमेशा क्या हुआ, जो कोई भी दो नंबर गिवन हो एचसीएफ तो उन दो नंबर से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। सही में आ गया, एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और जो एलसीएम है इन दो नंबर के बराबर भी हो सकता है या उनसे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मैंने आपको लाइव करके दिखाया यहाँ पर। सही में आ गया, नहीं आ गया। तो अब मैंने बोला है कि दोनों ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया मीट करना, तो बताओ वो कब मिलेंगे। अब कॉमन सेंस से सोचना है ना, जब जो लड़की है सोनिया वो उसने शुरू किया यहाँ से, या एक लड़का है रवि, जब उसने रवि ने स्टार्ट किया यहाँ से मूव करना, तो रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं मूव करने में, तो रवि तो यहाँ पे पहुंच गया, रवि तो एक राउंड में यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन जो सोनिया है, हो सकता है सोनिया 18 मिनट यहाँ पे हो, सोनिया क्या हो यहाँ पर, सोनिया इस पॉइंट पर अभी यहाँ रखी हुई है सोनिया, और रवि कहाँ पहुंच गया, रवि तो यहाँ तक पहुंच गया, उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा जब राउंड चालू होगा यहाँ पर, तो हो सकता है जो रवि है वो यहाँ पे आ गया आपका, और जो सोनिया है अब सिर्फ एक ही राउंड पूरा कर पाई हो, जो सोनिया है सिर्फ एक ही राउंड पूरा कर पाई हो। इन दिस केस आप समझ रहे हैं कि दूसरे राउंड में भी क्या हुआ, हो सकता है रवि जो है वो यहाँ तक पहुंच गया और जो सोनिया है वो सिर्फ अगेन यहीं तक पहुंच पाई है। तो क्या इसका मतलब हो गया कि जो दोनों एक राउंड तो मीट नहीं कर पा रहे और ये दोनों दूसरे राउंड में भी नहीं मीट कर पा रहे, इसका मतलब इन दो नंबर से बड़ा नंबर ही है यहाँ पर, इन दो बड़ा नंबर से ही नंबर है यहाँ पर बड़ा। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। मतलब आपको जब भी इन दो नंबर से, आपको सोचना पड़ेगा इन दो नंबर से बड़ा निकालना है तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। इन दो नंबर से यदि आपको क्या निकालना है, बड़ा निकालना है, तो आपको एलसीएम निकालना है। इन दो नंबर से छोटा निकालना है, छोटा निकालना है, तो आपको एचसीएफ निकालना होगा। और मैंने आपको यहाँ दिखाया भी है कि जो एचसीएफ होता है हमेशा इन दो नंबर से क्या होता है, छोटा होता है, और एलसीएम जो होता है हमेशा इन दो नंबर के बराबर या इन दो नंबर से बड़ा होता है। और मैंने समझाया कि एक राउंड में तो दोनों नहीं मिल पा रहे और हो सकता है दूसरे राउंड में भी ना मिल पाए दोनों, तो इन दो नंबर से जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, इसलिए आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। यदि आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, इतना आपको समझ में आता है, तो यदि समझ में आता है तो निकाल देते हैं हम लोग भी इसके लिए क्या, उसका क्या भाई, उसका क्या एलसीएम। तो निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम निकालो किसका, एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का, 18 एंड 12 का। बड़ा नंबर होगा तो एलसीएम, छोटा नंबर है तो क्या एचसीएफ। लॉजिकली समझ में आ गया यहाँ पर। तो 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, कितना हो गया 9 हो गया, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 3 आ गया, 1 आ गया यहाँ पर। अगेन 12 से किया तो कितना आ गया 6 आ गया, 12 से किया 3 आ गया, और क्या आ गया 1 आ गया। बताओ 18 इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। बताओ 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, तो कितना है बेटा, सॉरी बताओ क्या है, कितना हो गया 2 इंटू क्या 2 इंटू क्या 3। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ पावर्स की फॉर्म में, तो 2 इंटू 3 की पावर क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ क्या है 2 की पावर 2 इंटू क्या है 3 है। डाउट है, बताओ एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बताओ क्या होगा। सबसे पहले फैक्टर्स 2 है और क्या 3 है, 2 और 3 लिखा मैंने, उनकी भी हाईएस्ट पावर, तो इस 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 2 है, और 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2 है, तो कितना हो 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 9 हो गया। कितना आंसर आ गया 9 4 का कितना होता है
36 कितना होता है 36 हो गया। 36 मिनट बाद ये दोनों क्या होंगे मीट करेंगे। 36 मिनट बाद वो दोनों क्या करेंगे भाई मीट करेंगे। आपको डाउट है इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो क्या है ये जो आपका रवि है 36 मतलब 3 राउंड ले रहा है। जो रवि है वो 3 राउंड में और जो ये क्या है आपके पास क्या है इसका नाम सोनिया वो क्या है 2 राउंड के बाद जब ये लोग मिलेंगे। डाउट है परेशानी है तो जो एलसीएम है वो 36 आ रहा है इसका मतलब है 36 मिनट बाद वो लोग क्या करेंगे मीट करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है समझ में आया कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना है ठीक है। तो यही थी आपकी एनसीईआरटी की क्या पहली क्लास। यहाँ पर हमने आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह के समझ में आया होगा। इससे पहले हमने इसकी बेसिक क्लास करी थी। वहां पर बेसिक क्लास में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज खत्म करने के बाद यहाँ पर रियल नंबर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और वहां पर क्या उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इन जो आज की जो क्लास है इनके जो नोट्स हैं आज की क्लास के जो नोट्स हैं आपको हमारे एप्लीकेशन पर हमारा एक एप्लीकेशन है एप्टीट्यूड नेशन के नाम से वहां पर इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और क्या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे ठीक है। इसलिए थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आ गया होगा ठीक है वेल डन।